तो हेलो, आज हम लोग एक कंसेप्ट देखेंगे आरएच ब्लड ग्रुप से रिलेटेड वो कॉन्सेप्ट है। आरएच ब्लड ग्रुप से रिलेटेड वो कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट का नाम है बेसिकली क्या, एरिथ्रोब्लास्टोसिस। तो बेसिकली ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस क्या होता है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस समझने से पहले अपने को समझना पड़ेगा आरएच ब्लड ग्रुप बेसिकली क्या होता है। तो बेसिकली अपने पास दो आरएच ग्रुप होते हैं, एक है आरएच पॉजिटिव, एक है आरएच निगेटिव। तो आरएच ब्लड ग्रुप में जो होता है वो डी एंटीजन होता है, और डी एंटीजन होता है और कोई एंटीबॉडी नहीं होती और नो एंटीबॉडी। और आरएच निगेटिव के पास ना तो कोई एंटीजन होता है और ना ही कोई एंटीबॉडी होती है। तो आरएच निगेटिव में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। तो आरएच पॉजिटिव है उसमें डी एंटीजन होता है और आरएच निगेटिव में जो है कोई एंटीजन नहीं होता और कोई एंटीबॉडी नहीं होती। तो अभी हम लोग देखते हैं जो ये 95% केस में 85% पीपल में पाया जाता है आरएच पॉजिटिव और 15% पीपल में पाया जाता है आरएच निगेटिव। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस कंडीशन की क्या होती है। तो सपोज़ क्या होता है, जब भी कोई लेडी होती है वो बेसिकली क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है। कोई लेडी क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है। सो सपोज दिस इज़ लेडी, ये लेडी है और ये सपोज प्रेग्नेंट है, ये इसका फीटस है, ये इसका क्या है, फीटस है। ये लेडी प्रेग्नेंट है और ये इसका फीटस है बेसिकली। तो क्या होता है कि जो लेडी रहती है वो रहती है आरएच निगेटिव। ये लेडी क्या है, आरएच निगेटिव है। ये बेबी क्या है, आरएच पॉजिटिव है। ये आरएच पॉजिटिव है बेबी क्या है, आरएच पॉजिटिव। तो बेसिकली क्या होता है कि जब पहली बार लेडी डिलीवरी होती है, तो पहली बार जब लेडी का डिलीवरी होता है तो जो एंटीजन होते हैं, ये आरएच पॉजिटिव के जो एंटीजन होते हैं डी एंटीजन, वो किसके ब्लड में चले जाते हैं, वो चले जाते हैं आरएच निगेटिव के ब्लड में। आरएच निगेटिव के ब्लड में डी एंटीजन चले जाते हैं आरएच निगेटिव के ब्लड ग्रुप में। मतलब कैसा होता है, जब डिलीवरी होता है तो थोड़ा एंटीजन जब वो प्लासेंटा से डी अटैच होता है। एक्चुअली में एंटीजन प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर पाते, पर जब प्लासेंटा का डी अटैचमेंट होगा जब डिलीवरी के टाइम पे, तो थोड़ा सा एंटीजन आरएच निगेटिव में चले जाएंगे, मदर के ब्लड में चले जाएंगे। तब ये डी एंटीजन के खिलाफ जो आरएच निगेटिव है मदर है, वो क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी। क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी। अब एंटीबॉडी बन गई है, तब जब सेकेंड बार प्रेगनेंसी होगी, जब ये सेकेंड बार प्रेगनेंसी होगी, मदर सेकेंड बार प्रेग्नेंट होगी, तो बेसिकली क्या होता है, जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती है तो जब अगर बच्चा फिर से सपोज आरएच पॉजिटिव हो गया और सपोज ये मदर का प्लासेंटा हो गया, बेसिकली ये मदर का प्लासेंटा हो गया। और अब दूसरी बार में यहाँ पे एंटीबॉडी बन चुकी है आरएच पॉजिटिव के अगेंस्ट। तो जैसे ही ये बच्चा आरएच पॉजिटिव हो जाएगा, तो आरएच पॉजिटिव होगा बच्चा, तो ये जो एंटीबॉडी बनी है आरएच पॉजिटिव के अगेंस्ट, वो क्या करेगी, क्रॉस कर लेगी। ये क्योंकि जो एंटीबॉडी होती है, जो आरएच एंटीबॉडी होती है, वो प्लासेंटा को क्रॉस कर सकती है। तो ये प्लासेंटा को क्रॉस कर देगी और इसके एंटीजन के साथ क्या करेगी, रिएक्ट करके एग्लूटिनेशन कर देगी। एग्लूटिनेशन से क्या होगा, हीमोलिसिस हो जाएगा। और हीमोलिसिस से मैं आपको बताता हूँ क्या क्या हो सकता है। हीमोलिसिस से बेसिकली हाँ, तो हीमोलिसिस से क्या हो सकता है, तो जैसे ब्रेकडाउन क्या होगा, अनीमिया हो सकता है। इसमें कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, जॉइंडिस हो सकता है। जॉइंडिस मतलब बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा सिक्रेट होगा। उसके बाद एक वर्ड आता है कर्निक टेरस
कर्निक टेरस क्या मतलब आता है, मोटर डिफिशियंसी, मतलब जो मूवमेंट है बच्चे का रुक जाएगा वहाँ पे जब ज़्यादा बिलिरुबिन सिक्रीट हो जाएगा तो गैंग्लियन होती है, वहाँ से मोटर डिफिशियंसी हो जाती है। और उसके बाद अपना जो फोर्थ है वो होगा हाइड्रोफिटलिस का मतलब क्या होता है, जो बच्चे में होगी स्वेलिंग हो जाएगी, मतलब उसके ऑर्गन में स्वेलिंग हो सकती है, वो लीवर में हो सकती है, स्प्लीन में हो सकती है। ज़्यादा अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन सिक्रीट होगा तो उसमें लीवर में सूजन हो जाएगा, स्प्लीन में सूजन हो जाएगा, उसकी बॉडी में भी सूजन हो सकता है, मतलब डिफरेंट पार्ट में सूजन आ सकता है। तो एक कंसेप्ट क्या क्या हो सकता है, अनीमिया हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, मोटर डिफिशियंसी हो सकता है और हाइड्रोफिटलिस हो सकता है। हाइड्रोफिटलिस, अनीमिया, जॉन्डिस, कर्निक टेरस और हाइड्रोफिटलिस हो सकता है। अब बेसिकली इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ दिस। तो इसका ट्रीटमेंट हम लोग सबसे पहले देखते हैं, तो इससे कैसा बचे जाए। ट्रीटमेंट मतलब बेसिकली क्या हो, अगर हो गया तो ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो बेसिकली ट्रीटमेंट क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक्सचेंज ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एक्सचेंज ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिप्लेस बाय RH निगेटिव। अब इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग क्या करते हैं, जो बेसिकली बच्चा है तो जो बेसिकली बच्चा होता है वो बच्चे में हम लोग क्या करते हैं कि RH पॉजिटिव को RH निगेटिव से रिप्लेस कर देते हैं, RH पॉजिटिव को RH निगेटिव से रिप्लेस कर देते हैं। तो RH निगेटिव जब बच्चे में जब RH निगेटिव आ जाएगा तब यहाँ पे मदर बनाई है क्या, RH एंटीबॉडी मदर ने बना दिया है। तब जो ये एंटीबॉडी जाएगा तो RH एंटीजन के साथ रिएक्ट करेगा, पर एंटीजन के साथ रिएक्ट करेगा, पर RH माइनस में क्या होता है, एंटीजन होता ही नहीं है, तो मतलब कुछ भी होएगा ही नहीं, मतलब ये ट्रीट हो जाएगा बच्चा। अब सेकंड क्या होता है इसका, हम लोग देखते हैं प्रिवेंशन क्या होता है। प्रिवेंशन हम लोग अब इसका देखेंगे, तो प्रिवेंशन हम लोग देखते हैं, तो ये लास्ट है प्रिवेंशन। तो इसका प्रिवेंशन क्या हो सकता है, तो प्रिवेंशन क्या हो सकता है, हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ही पहला बच्चा जब हो जाता है, जब पहला बच्चा हो जाता है, डिलीवरी का जब फर्स्ट डिलीवरी होती है, फर्स्ट डिलीवरी जब हो जाती है तो हमें अभी क्या करना है, वो RH एंटीबॉडी को रोकना है कि मदर RH एंटीबॉडी ना बना पाए। तो मदर RH एंटीबॉडी ना बना पाए इसलिए हम लोग एक इंजेक्शन देते हैं, RH एंटीबॉडी जिसका नाम है RH इम्यूनोग्लोबुलिन। तो जैसे पहला चाइल्ड होता है तो वो RH एंटीबॉडी मदर बनाएगी, पर RH एंटीबॉडी बनाने के पहले ही विथिन 27 आवर, मतलब विथिन 27 आवर पहला बच्चा होगा, उसके 27 घंटे में ही क्या हो जाता है कि हम लोग उसको एक इंजेक्शन दे देते हैं, 27 घंटे के अंदर ही एक इंजेक्शन दे देते हैं, RH एंटीबॉडी जिसका नाम है RH इम्यूनोग्लोबुलिन। तो ये क्या करता है, उस एंटीबॉडी को मार देता है, उस एंटीबॉडी को ख़त्म कर देगा, तो एंटीबॉडी डेवलप ही नहीं हो पाती। तो बच्चा क्या हो जाएगा, जो सेकंड वाला बेबी होगा, एंटीबॉडी नहीं बनी रहेगी तो वो सेफ हो जाएगा, एग्लूटिनेशन होएगा ही नहीं। तो बेसिकली यही है एरिथ्रोब्लास्टोसिस का पूरा कंसेप्ट। तो होप आपको ये समझा होगा।